Namaste all, and I welcome you back to my channel which is LEL Divine. And I Ayesha, I all the time मैं आपके सामने हमेशा कोई ना कोई स्पेसिफिक वीडियोस लेके आती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, जो कि रिलेटेड टू आपके ज्ञान से, नॉलेज से एंड रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी से होती है, जहाँ पे आपको इनसाइड ब्यूटी को निखारने के लिए कितना ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। मेरी ये वीडियोस उन्हीं के ऊपर होती हैं जहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जा सके, उनके साथ एक बेटर कम्युनिकेशन प्रेजेंट किया जा सके और वो लाइफ में कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ में ज़्यादा फोकस कर सके। आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक मेडिटेशन के ऊपर। वाई मेडिटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मेडिटेशन ऐसा क्यों है, एक ऐसा टूल बना के रखा है लोगों ने कि मेडिटेशन नहीं तो फिर क्या, मतलब मेडिटेशन है तो ठीक है, ओके, आप एक आसन में बैठ जाओ और वहाँ पे आप शुरू हो जाओ, एक ज्ञान मुद्रा बना लो जिसके बारे में पता भी नहीं ज्ञान मुद्रा क्या है, एंड देन वहाँ पे सिंबल्स आ जाते हैं कि ये ज्ञान मुद्रा है क्या है, बट बनाओ और बैठ जाओ, कोई आसन लो। आपको आसन बनाना तो आता है लेकिन उसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे वो चीज़ों का आपके बारे में पता ही नहीं है, एंड आप ओम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो ओम है क्या, उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो चीज़ें ऐसी क्यों रिफ्लेक्ट होती हैं कि ओम से हमारे अंतरात्मा, हमारा ध्यान, हमारी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा क्यों प्रभावित होती है और इसमें इतना रियलिटीज़ क्या है लाइफ में। तो अगर आप जानना चाहते हैं ओम के बारे में और उसकी रियलिटीज़ के बारे में तो मेरी पार्ट 3 सीरीज़ है कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंस ऑफ योगा, आप उसमें ज़रूर जाइए और वहाँ पे आपको बॉडी चक्रास के बारे में नॉलेज मिलेगी और उसमें आपको एक चक्रा है, सहस्रा चक्रा, वहाँ पे ओम का सिंबल है और जो साइन है, ध्वनि है, वहाँ पे आती है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। वेल, कमिंग बैक टू मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल अदा करती है और मेडिटेशन का सबसे बड़ा रोल हमारी लाइफ में इसलिए है क्योंकि हम इसको इनसाइड पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने आप को, अपनी नेस को, अपनी को कंप्लीट करने के लिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लाइफ को आगे बढ़ाने से मेरा मतलब है कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को एक एनालाइज करते हैं कि ओके फाइन, यहाँ पे जाएं ना जाएं, ये चीज़ करें ना करें, यहाँ पे कन्फ्यूजन लेवल क्रिएट होता है तो फिर उसको हम कैसे बॉडी माइंड सोल कैसे इंटरलिंक करें, कनेक्ट करें। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन के ज़रिए अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, एक स्पिरिचुअल एक कनेक्शन बिठाते हैं, ओके, सो वहाँ पे हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं कि ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इट इज़। आपकी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आप में इतना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसको सॉल्यूशन को यूँ निकालने में कोई टाइम लगता ही नहीं है। जब भी हम बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में तो मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने आप को, अपनी इनर सेल्फ को पहचानते हैं, उसको निखारते हैं, और अगर किसी में आपको लगता है कि अपने अंदर कोई कमी है, बहुत एंगर है, उसको बैलेंस में लाना है, आपकी लाइफ अराउंड सराउंडिंग्स कुछ ठीक नहीं है, इट्स लाइक कि आप एक घर में रह रहे हैं और चारों के चारों फैमिली मेम्बर, सपोज 4 लोग हैं और चारों में से आप ही नहीं, आपके पूरे के पूरे जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, किसी को एंगर इश्यूज है, कोई एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बाहर जाता है तो बाहर जाके बात नहीं करता है, घर में तनाव का माहौल है, और अगर चारों में से एक इंसान भी प्रॉब्लम में है तो दैट मीन्स कि पूरे के पूरे घर में ये माहौल है और ख़राब है। ये जो परिस्थितियाँ होती हैं आगे के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानना, अपने आप को सरेंडर करना, अपनी विल को समझना और उसके बाद दूसरों को समझाना। बिकॉज वट इज़ लाइक या यूनिवर्स है, दिस इज़ ऑल सराउंडिंग्स, हमारी एनर्जीज़ हैं जो सभी के साथ कनेक्ट होती हैं। जब हम अपनी एनर्जीज को हैप्पी बनाएंगे, खुश रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, तो हमारी एनर्जी हमारे टच से ही दूसरों के पास रिफ्लेक्ट करेंगी और जाएंगी, और वही एनर्जीज हमारे पास हमारे बुरे वक्त में हमें वापस लेके आएंगी। क्योंकि अगर आपने किसी का भला किया है तो भगवान और यूनिवर्स जो है और जो आपकी किस्मत है और जो एनर्जी है विच इज़ एक्चुअली ए पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, जो कि रियलिटी है, वो हैप्पी एनर्जी जब आपने अपनी खुशी के टाइम पे किसी दुखी को दी होगी या किसी इंसान को जो बैलेंस स्टेज में नहीं है, तो वो एनर्जी घूम फिर के वापस आपके पास आएगी और वो आपको हेल्प ज़रूर करेगी। सो दैट इज़ अ फंडा। जब आप मेडिटेट करते हो तब आप अपने आप को पहचानते हो, हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो और अपने आप के अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटीज़ लेके आते हो। मैं यहाँ पे आपको 2 टिप्स दूंगी
कि मेडिटेशन करने के लिए आपको 2 टिप्स आई थिंक बहुत ज़रूरी हैं, और आपको इसमें अगर आप कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के काम करोगे तो आपको मेडिटेशन करना मुश्किल नहीं लगेगा। बिकॉज जब भी मेरे पास लोग आते हैं, बिकॉज आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर टू, तो वहाँ पे उन लोगों को ये होता है कि हमको मेडिटेट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, यू हैव टू डू ओनली 2 थिंग्स। बहुत ईजी है फॉर द बिगिनर्स। आप जब भी जाएं तो वहाँ पे सबसे पहले किसी टेम्पल में जाएं। जब आप किसी टेम्पल में जाते हो तो टेम्पल में जाने के बाद आप वहाँ पे बेल्स को रिंग कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उन बेल्स को आप रिंग करते जाइए, 108 टाइम्स, 101 टाइम्स, 51 टाइम्स, 11 टाइम्स, ताकि आपका जो ये साउंड है, आपकी जो साउंड यंत्र है यानी आपकी जो एयर्स हैं, उनमें वो साउंड अंदर जा सके। उसके बाद उसी समय उसी टेम्पल में ही आप वहाँ पे ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो साउंड्स आपको कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज, अपने रूम में आप एक पेपर लीजिए, वहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए और बोर्ड पे उसको लगा दीजिए, या दीवार पे या कहीं पे भी उसको आप प्लेस कर दीजिए और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत देर तक आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वहाँ पे आपको उस छवि को अपने दिमाग में भरने का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा बॉडी ही जब हम ट्रायंगल्स बनाते हैं यानी कि हम आसनास करते हैं या मुद्रा में बैठते हैं, तो हमारी बॉडी एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ऑटोमेटिकली बन जाती है, जो कि हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं है। हमारी बॉडी चक्रास में भी ट्रायंगल फॉर्म्स होते हैं। तो वहाँ पे केंद्र करना, वहाँ पे अपने आप को अनुशासित करके एक पॉइंटेडनेस लेके आना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द टिप्स जो मैंने आपको दी हैं। ट्रायंगल बनाओ एंड घंटी बजाओ, ये 2 चीज़ें हैं फॉर द बिगिनर्स। और जब आप इसको क्लियर करेंगे तो आपको 5, 10, 20 मिनट्स आप एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। दिस इज़ इट। तो दिस इज़ अ वीडियो फॉर मेडिटेशन फॉर द बिगिनर्स, कि आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वेल, इन कोयलों की आवाज़ से मुझे लग रहा है कि ये फ्रूट्स का टाइम है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं, जैसे लीची हो गया, मैंगो हो गया, पपीता हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स का टाइम है एंड दे ऑल आर फाइटिंग। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इनकी फाइट देखने का मौका भी मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ नाइटिंगेल। सो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज़, बट आई थिंक ये नॉइसेस भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बिकॉज ये बर्ड्स का चॉपिंग करना और अपने आप के साथ बात करना, सो नरिशिंग एंड सो रिफ्रेशिंग ऑल्सो। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए और अपने आप को भी पहचानिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि जब मैं आपकी वीडियो में बात कर रही हूँ तब आप इस बर्ड के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, शायद आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। वेल, इसी के साथ साइनिंग ऑफ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होम एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।